मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी, दुआ है हमारी। नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो ELP के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे दोस्तों, दिया है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा, आंकड़ों 40, 50, 99, 68, 98, 60, 94 का माध्यक कितना है। माध्यक का मतलब ये हुआ दोस्तों माध्यिका। माध्यिका आप लोग माध्यिका बहुलक ये आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आंकड़ा दिया रहता है उसको आरोही क्रम में दर्शा लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आरोही क्रम में दर्शा लेंगे। तो आरोही क्रम में आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे 40, फिर 50 है, फिर 60, फिर 68 के बाद कितना दोस्तों 94, 94 के बाद कितना है 94 को 98, उसके बाद 99। तो दोस्तों कितना अंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ गिन लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हो गए दोस्तों। अब हम लोग आरोही क्रम में दर्शा लिए। अब देखेंगे कितना है 7 है, तो n का मान कितना हो गया 7। अब 7 देखेंगे सम है कि विषम है, तो 7 क्या है विषम है दोस्तों, विषम है। अब विषम जब होता है तो हमें माध्यक निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर होता है n+1/2वां पद। ठीक है दोस्तों, 2वां पद। अब n का मान यहाँ देखेंगे दोस्तों, रखेंगे जब, तो n का मान 7 है, 7 + 1, 7 + 1/2 यानी 7 1 8, और भाग देंगे 2 चौके यानी चौथा पद हमें निकालना है। तो चौथा पद देखेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद कितना आ गया दोस्तों 59 आ गया। यानी आपका जो है माध्यक है वो कितना आ गया 59। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों देखा जाए, दिया है, यदि x - 1/x = 3 हो तो x - 1/x का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है लगभग हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे हमें जो है x³ - 1/x³ का मान निकालना है। तो इसके लिए आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। यहाँ इसको k के बराबर मान लेंगे, k³ + 3k। ये जो है हम लोग क्या करते हैं फार्मूला एक निकाल लेते हैं जल्दी करने के लिए। तो आप लोग पढ़े हुए होंगे। तो k का मान कितना है यहाँ पे 3 का क्यूब + 3 × 3 का क्यूब 27, 27 और 3 × 3 = 9, 27 9 36। तो आपका कितना आंसर आ गया 36 आ गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, संख्या 8, 12 और 14 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे ये यहाँ पे जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अनुपात और समानुपात का ये प्रश्न है। तो देखा जाए दोस्तों 8 संबंधे 12 संबंधवान 14 संबंधे, हम जो चतुर्थानुपाती निकालना तो इसको मान लेते हैं x। अब हम लोग जानते हैं अंदर का अंदर गुणा बाहर का बाहर गुणा कर देते हैं। तो 12 यहाँ पे जो है 8 × x बराबर 12 × 14 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 2 × 2 2 7 14 और 7 3 21, यानी x बराबर कितना निकल करके आया दोस्तों 21 निकल करके आ गया। तो आपका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न दिया, एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक का आधार व्यास
10 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर दिया, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और शीर्ष पर व्यास 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऊंचाई कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो आयतन हमें बताना है, दशमलव के स्थान 2 स्थान तक हमें ज्ञात करना है। तो पाई का मान कितना लेना दोस्तों 22/7। तो हमें सबसे पहले छिन्नक का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो छिन्नक के आयतन का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई कोष्टक में कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r और इंटू h, ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग पुटअप करके आंसर ले लेंगे 1/3, पाई का मान 22/7 रख लेंगे दोस्तों, पाई का मान 22/7। अब यहाँ पे जो है कैपिटल आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 5 सेंटीमीटर निकल गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस स्मॉल आर का मान यहाँ 3 निकल करके आएगा, 3 का 9 प्लस 5 गुणे 3 और यहाँ पे एच का मान कितना दिया है, एच का मान 5 दिया है, 5 रख लेंगे। अब यहाँ दोस्तों देखेंगे 1/3 आया गुणे 22/7 और यहाँ पे गुणे देखिए 25, यहाँ 5 या 15, 15 25 40, 40 9 49, 49 गुणे 5। अब देखिए दोस्तों 22 25 110, 110 का गुणा 49 में करेंगे तो यहाँ पे 0 11, 22 25 110 हुआ, 11 11 9 99 और 11 चौके 44, 44 और 10 54 यानी 53, यानी 5390/3 7 21, इतना आ गया। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो निकल करके कट करके आएगा 256.67, यही निकल के आएगा। तो 256.67 देखेंगे ऑप्शन नंबर किस में है, 256.67 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में रीना की आयु का आधा उसके कजिन निखिल की आयु का 2 गुना। यदि 2 वर्ष पूर्व निखिल की आयु 10 वर्ष थी तो रीना की वर्तमान आयु कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे निखिल की 2 वर्ष पूर्व यानी पहले 2 वर्ष पहले निखिल की आयु कितना 10 वर्ष थी, तो इस समय कितना हो जाएगी 12 वर्ष, यानी वर्तमान में निखिल की आयु कितना है, निखिल की आयु जो है कितना हो जाएगा 12 वर्ष, 12 वर्ष हो गया। और जो है वर्तमान में रीना की आयु जो है आधा आयु जो है निखिल की आयु का 2 गुना है, तो 2 गुना है 12 दूना 24, यानी वर्तमान में आधा आयु रीना की कितना है 24 है, तो पूरा आयु कितना हो जाएगा 48 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो निकल करके आपका आ गया 48 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या दिया है दोस्तों, दिया है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, यानी योगफल है। तो हम मान लेते हैं पूर्ण संख्या x है, तो यानी 100 में जो है हम लोग जोड़ देते हैं x और फिर 100 में वही संख्या घटानी है तो घटा लेते हैं और जो प्राप्त हो रहा है उनको हम लोग जोड़ देते हैं। तो जो प्राप्त होता है उसको बताना है। तो यहाँ देखेंगे 100 प्लस x, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस 100 माइनस x प्लस x कट जाएगा और 100 और 100 जोड़ेंगे तो दोस्तों निकल करके आएगा 200। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया था, 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 27:5 है। अब यहाँ देखा जाए दोस्तों दूध है और क्या है पानी दिया, अनुपात दिया है, तो दूध जब 27 है तो अनुपात में पानी कितना है 5, और कह रहा 3:1 के अनुपात में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए कितना अतिरिक्त पानी मिलाना है। तो हमें पानी मिलाना, दूध नहीं मिलाना, दूध उतना ही रहने देना है। तो देखा जाए कितना ले आना है, 3:1 है तो 3 और 1 के अनुपात में ले आना है। तो दोस्तों पानी मिलाया गया जबकि दूध नहीं मिलाया गया। तो यहाँ देख रहे हैं रेशियो में 27, यहाँ रेशियो में कितना है 3 है, तो दूध तो सेम है, दूध उतना ही होना चाहिए। तो इसको 27 बनाने के लिए 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 तरीके 27, 9 का इसमें करेंगे तो 9 आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 27 और 5 रेशियो में कितना है 32। 32 टोटल जो है था दूध और पानी मिला करके शुरू में। अब 80 लीटर था, तो 80 लीटर जो है और रेशियो में कितना है 32 है। और कितना का अंतर आ गया, पहले 5 लीटर था, अब कितना हो गया 9, यानी 4 का अंतर है। तो 4 अट्ठे 32, 8 दाएँ में 80, आपका निकल करके आ गया 10 लीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ए गुणे, यहाँ पे जो है ए गुणे, यहाँ हल करने पे 2/11 आ जाएगा बराबर, यहाँ बी गुणे 5/11 हल करने पे आ जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ ए बटे बी हो जाएगा बराबर, यहाँ 5/2, यानी आपका निकल के आया ए का मान 5 और बी का मान कितना आ गया 2। हमें निकालना है 2 ए का मान कितना है 5 + 6, बी का मान कितना है 2, यहाँ रख लेंगे 17 गुणे ए का मान कितना है 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ 5 दूना 10 और 6 दूना 12, अब जोड़ देंगे 12 और 10 22, 22 बट्टे कितना 17×5 85, आपका निकल करके आ गया 22/85। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया है, जब एक संख्या को 15, 20 या 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष 8 होता है, फिर सबसे छोटी संख्या है। तो दोस्तों सबसे छोटी संख्या बताना है, और जो हर बार इससे भाग देने पर 8 शेष बच रहे, यानी ल से लेकर के 8 जोड़ देना है हमें। 15, 20, 35 का ल से देखेंगे दोस्तों, ल से निकाल लेंगे तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। अब यहाँ कटने वाला नहीं है, तो 5 तिया 15, 15 चौके 60, 6 सत्ते 42, यानी 420 आपका ल से आ गया, प्लस इसमें 8 जोड़ देंगे तो 400 कितना हो जाएगा 28, यानी 428 में हम भाग करेंगे तो हर बार जो है कितना शेष बचेगा 8 शेष बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या दिया है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट के लिए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 50 मिनट के लिए और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले 90 मिनट के लिए यात्रा करते, पूरी यात्रा में कार की औसत चाल हमें बताना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हमें सबसे पहले पूरा दूरी पता होना चाहिए, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना मिनट 40 मिनट चलता है, तो 40/60 इसको घंटा में कर लेते हैं। ठीक है, फिर प्लस 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना 50 मिनट चलता है, 50 कर लेंगे बट्टे 60, फिर प्लस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 90 मिनट चलता है, 90/60। टोटल समय जो है कितना निकला 40/60 प्लस 50/60 प्लस 90/60। ठीक है दोस्तों, अब इसको हल कर लेंगे तो हल करने पे जो आंसर होगा वही आ जाएगा। हम लोग हल करेंगे तो ये लम्बा चला जाएगा, अब इसको हल करने पे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जब हल करेंगे तो निकल करके आएगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 51 सही 7/18 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर, अगर नहीं लगेगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो ऐसा फिर से हम बता देंगे अगली वीडियो में। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए, राम एक कार्य को 50% 24 दिनों में पूरा करता है। तो राम जो है 24 दिनों में 50% काम करता है, तो 100% कितना दिन में 48 दिन में, 48 दिन में पूरा काम करेगा। और श्याम 1/4 कार्य को 36 दिन में करता है, तो 1/4 काम को तो पूरे कार्य को कितना दिन में 144 दिनों में करेगा। ठीक है, तो वे 107, तो वे जो है एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 1/6 भाग कितने दिनों में कर सकते हैं एक साथ।
तो इनका लसा ले लेंगे तो 144 आ जाएगा। यहाँ 48 थी, 144, 144 से करना। अब 144 का जो है दोस्तों 1/6 काम जो है हमें कराना इन दोनों से मिल करके, तो दोनों मिला देंगे तो 3 और 1 4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे काट लेंगे। 4 कम 4, 4 तियाँ 12, 4 छके 24, 6 छिया के 36, यानी 6 दिन। इन दोनों मिल करके करेंगे 1/6 काम, तो 6 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है एक चोर ने अपराध किया और 12 मीटर प्रति घंटा की गति से मौके से भाग निकला। तो चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। सिक्योरिटी गार्ड की मीटर प्रति घंटा में चाल क्या है, गति क्या है? तो दोस्तों देखा जाए 12 मीटर प्रति घंटा की गति से वो चल रहा है, तो वो जो है 20 मिनट में, ठीक है, 20 मिनट बाद एक सिक्योरिटी जो है, यानी 20 मिनट में वो कितना दूरी चल लिया। तो देखा जाए 12 गुणे 20/60, 20 तियाँ 60, 3 चौके 12, यानी 4 मीटर जो है दोस्तों चोर पहले ही भाग चुका है। 4 मीटर भाग चुका है। अब देखा जाए इनके चालों का अंतर देख लेते हैं। इनके चालों का अंतर देख लेते हैं। तो दूरी कितना है? 4 मीटर है। इनके चालों का अंतर मान लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड का x, इसमें से घटा लेंगे। इसका चाल जो है कितना है? 12 मीटर प्रति घंटा। तो 12 मीटर प्रति घंटा 12 घट जाएगा, बराबर समय जो है 20 मिनट लग रहा है, 20 मिनट में पकड़ ले रहा है, तो इसको घंटा में बदलेंगे 1/3 घंटा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों गुणा करेंगे 3 चौके 12 बराबर x माइनस 12 जो है इस साइड में लाएंगे लेफ्ट में, तो 24 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा 24, तो यानी x का मान कितना आ गया? 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर दोस्तों, 13 नंबर देख लेते हैं। यदि एक ईंट का आयतन 0.0014 मीटर क्यूब हो तो 14 मीटर लंबी और 0.125 मीटर चौड़ी और 5 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम लोग जो है दीवार का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो 14 गुणे 5 गुणे 0.125, 14 25 70 कर लेंगे। अब 70 जो है 1 दशमलव इधर आ जाएगा, यानी 1.25 गुणे 7 बटे कितना दिया है जो है 0.0014। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ 2 जीरो जो है, यहाँ से 2.2 जीरो बढ़ा लेंगे। और जब 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो पहले गुणा कर देते हैं। 7 5 35, 3 7 दूना 14, 14 3 17, 7 के नाम 7 1 8, और 2 जीरो बढ़ जाएगा बटे यहाँ 14 से काट लेंगे। 14 छक 84, 14 छक 14 दूना 28, 14 25 70, यानी 6250। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न, रेखा ए बी, तो एक रेखा ले लेंगे ए बी पर एक बिंदु P है, P ले लेंगे। P बिंदु P स्थित है तथा PQ यानी PQ एक किरण है। PQ एक किरण इस प्रकार है कि कोण QPA वाला हो जाएगा 7x दिया है, और कोण QPB कितना दिया है? 5x दिया है। हम दोस्तों 8x माइनस 10 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो ये रैखिक है, रैखिक युग में है, तो 7x प्लस 5x बराबर 180 के बराबर होगा। 7 5 12, यानी x बराबर 12, 180 बटे 12, 12 का नाम 12, 12 25 60, 15 आ जाएगा। x का मान 15 आ गया,
तो यहाँ 8 x माइनस 10 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो 8 गुणे 15 माइनस 10, 15 ठीक 120 में से 10 घटा देंगे तो 110 डिग्री निकल के आएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा हो दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक महिला को 770 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 23% की हानि होती है। ठीक है, अगर 770 रुपये में बेचती है तो 23% की हानि होती है, यानी 77% के बराबर होगा। उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 27% की लाभ हो? यानी 127 निकालना है, कट जाएगा, 10 का गुणा कर देंगे तो 1270 निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, ठीक है, चलिए आज के लिए जो है इतना ही हम लोग देखेंगे दोस्तों।